अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जहां जल्द ही भगवान राम विराजमान होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जिनमें कई वरदान और श्राप का वर्णन है, जिनके वजह से भगवान राम का इस धरती पर जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और शत्रुपा ने कई हजारों सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। कहा जाता है कि कई सालों तक मनु और शत्रुपा ने सिर्फ जल ग्रहण किया था। मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। मनु और शत्रुपा ने श्री हरि से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुन श्री हरि ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होंगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या व ब्रह्मचार्य भंग नहीं कर पाए। देवर्षि नारद ने यह बात भगवान शंकर को बताई, लेकिन महादेव ने कहा कि इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ नहीं कहना। शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने यह बात भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान विष्णु समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार आ गया है। इसे खत्म करने के लिए विष्णु जी ने योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वहां की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद मुनि उस जगह पर पहुंच गए और वहां की राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब हो रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण उन्होंने स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया था। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद अपने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे जाकर समान सुंदर रूप पाने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की इच्छा अनुसार उन्हें रूप भी दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़ भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। नारद के रूप को देखकर जब उनकी हंसी उड़ाई गई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत ही क्रोध आया। क्रोध के वश में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग में व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। लेकिन जब भगवान की माया का प्रभाव हटा तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से तुरंत क्षमा मांगी। माना जाता है कि ब्रह्मर्षि नारद का श्राप फलीभूत हुआ। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा, माता सीता का वियोग सहना पड़ा और वानरों की भी सहायता लेनी पड़ी। रामायण की रचना कई अलग अलग भाषाओं में हुई है। यही कारण है कि रामायण से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। एक भिन्न रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि माता सीता और श्री राम के वियोग के पीछे एक तोते द्वारा माता सीता को बचपन में मिला श्राप था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता सीता अपनी बहनों के साथ खेल रही थीं। खेलते खेलते वह बगीचे में मौजूद एक पेड़ के पास पहुंची। वहां एक तोता तोती का जोड़ा बैठा हुआ था। वह जोड़ा श्री राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। अपना नाम सुन माता सीता चौंक उठी। उन्होंने तोते से पूछा कि उन्हें
उनका नाम कैसे पता है? तब तोते ने उन्हें बताया कि वो और उसकी पत्नी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वहीं उन्होंने माता सीता और श्री राम की संपूर्ण कथा सुनी है और तोते तोती की जोड़ी को वह कथा पूरी तरह से अब तक याद भी हो चुकी है। जब माता सीता ने अपना नाम बताते हुए तोते तोती की जोड़ी से अपना भविष्य जानना चाहा, तब उन्होंने माता सीता को बताने से मना कर दिया। इस पर माता सीता ने तोता तोती की जोड़ी को पाना चाहा, लेकिन तोता उड़ निकला और तोती माता सीता के हाथों में आ गई। तब तोते ने समय चक्र से बंधे होने की अपनी मजबूरी माता सीता को बताया और तोती को छोड़ने का आग्रह किया। बाल्य अवस्था में होने के कारण माता सीता ने तोती को अपने पास रखने की इच्छा जताई और तोती को छोड़ने से मना कर दिया। तब तोती ने श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे मेरे पति से दूर किया है, उसी प्रकार आप अपने पति से दूर हो जाएंगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे गर्भावस्था में अपने पति का वियोग सहना पड़ रहा था, उसी प्रकार आप भी गर्भावस्था में अपने पति द्वारा त्याग दी जाएंगी। इसके बाद तोते तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। माना जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बना था। यह वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी और श्री राम को राजधर्म के कारण माता सीता को त्यागना पड़ा था। सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार, ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। एक बार सनकादिक ऋषि संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ लोक के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्ख, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो। तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय को इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनिवरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि का धारण कर आपका अपमान करने का अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना भी तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वह अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही अपने इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्रह्मांड के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। यह 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और तीनों बार मैं स्वयं इनका संहार करूंगा। ये मुझसे शत्रु भावना रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन होंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद यह पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। इस प्रकार पहले जन्म में
जय विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने नराह अवतार लेकर इनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महाशक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और श्री हरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।